हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 30 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। असर्शन रीजन। असर्शन देखिए क्या आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर। द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियोइड्स, मतलब कुछ न्यूक्लियोइड्स दिया हुआ है यहाँ पर, ये सब कैन बी अरेंज्ड एज, बोल रहा है कि क्या इनका न्यूक्लियर डेंसिटी इस ऑर्डर में होगा कि विस्मृत का सबसे ज्यादा, फिर आयरन, फिर नियॉन, फिर बोरॉन, फिर लिथियम। क्या इस ऑर्डर में होगा या नहीं होगा, ये बताना है। The radius r of nucleus is related to its mass number as r is equal to r naught into a to the power 1 by 3, where r naught is a constant। ठीक है ना, रेडियस ऐसे डिपेंड करता है जहाँ पे r naught क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो सबसे पहले ना आप डेंसिटी का फॉर्मूला समझिए। देखिए वैसे तो इसका आंसर करना बताना बहुत इजी है ना, विद इन अ सेकेंड बता दूंगा मैं, बट आप जब तक कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, क्योंकि आंसर आपको मालूम चल जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट के लिए आप मतलब कमेंट करेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट बताया नहीं आपने, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है। और अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं कंबाइंडली हम लोग, न्यूक्लियॉन्स, जिसको मास नंबर से हम डिनोट करते हैं, है ना, जिसको मास नंबर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास दो, मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलाकर दो हो गया ना, सपोज कर दो हो गया, तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, टू हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, तो ये फोर हो जाएगा। ठीक है। बट एक बात और भी क्लियर है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना, ये आपस में मास क्या होता है, इक्वल होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो अगर पूछा जाए कि ठीक है अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो टोटल मास कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर ए इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर देंगे। ठीक है। और ए क्या है, टू है, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या करना है आपको कि चाहे जितने भी नंबर ऑफ मतलब न्यूट्रॉन्स हो प्रोटॉन्स हो, सभी को ऐड करके क्या होगा, ए होगा। तो ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, टोटल मास न्यूक्लियस का। ठीक है। अपॉन वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो न्यूक्लियस स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे आप, जहां पर 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो 3 इंटू ए हो गया मास नंबर, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, अपॉन 4/3। और जो रेडियस होता है ना, रेडियस यहाँ पर मास नंबर के साथ जो वैरी करता है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैरी करता है। ठीक है। ये फॉर्मूला प्रूव्ड है। ओके। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैरी करता है, और 3 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है। तो 3 दोबारा से नहीं लिखना चाहिए, हाँ। तो अब ये हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ पर आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 का होल क्यूब करेंगे हम लोग। ओके। तो होल क्यूब करेंगे, देखिए क्या होगा कि 3 इंटू एम इंटू ए इंटू अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, और ये ए आ जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो गया, मतलब मास नंबर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना, मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि किसका कितना मास नंबर है। समझ में आया, मतलब ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा। सीधे मास ऑफ प्रोटॉन पुट कीजिए, रेडियस जो आर नॉट है उसका वैल्यू गिवन रहता है, उसको पुट कीजिए, 4 का वैल्यू रखिए, पाई का वैल्यू रखिए, 3/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर आता है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17, 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आता है। अब देखिए मास नंबर पर तो डिपेंड किया नहीं बच्चों, है ना, तो अगर मास नंबर पर डिपेंड नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर मतलब मास नंबर क्या है क्या नहीं है। समझ में आया ना, मतलब यहाँ पर मास नंबर ये 10, 6, 26 ये सब डिपेंड कर ही नहीं रहा है इस पर, और एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर नहीं रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इन नंबर्स पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहने से, इसको नहीं रहने से इसका मतलब सभी के लिए डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, यहाँ पर सभी के लिए ध्यान रखिएगा डेंसिटी सेम होता है। बाकी एक और डिटेल में जानना चाहते हैं आप, तो मेरा जो न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी से, आप उसको जरूर जाकर वॉच करें और देखें, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ओके। तो ये असर्शन हो गया रॉन्ग, रीजन करेक्ट है, क्योंकि रेडियस डिपेंड करता है मास नंबर पे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, और यही सेम फॉर्मूला होता है, तो रीजन करेक्ट हो गया। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।